एलएम वैदिक फार्म जब भी ऑरेंज या अनार की क्वालिटी की बात करता है तो क्वालिटी जब फ्रूट की बनाई जाती है तो किसी भी एक प्रकार के कार्य से क्वालिटी नहीं बनाई जा सकती है। सभी चीज़ों का जो है सामंजस्य बिठाना पड़ता है, तब जाकर जो है आपको बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि ऑरेंज में जो है अभी सभी कल्चर जो हमने दिए तो कल्चर देने के बाद जो है जब भी हम नियमानुसार ड्रिप चलाते हैं तो ड्रिप में भी हमारे जो कल्चर हैं वो निरंतर जाते रहते हैं। तो जब भी हम कोई भी खुला पानी देते हैं या ड्रिप के माध्यम से पानी देते हैं तो सिर्फ पानी जो है वो नहीं जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट अवश्य जाता है। तो उसके कारण जो है पौधों को हमेशा जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं वो मिलते रहते हैं। उसके कारण मिट्टी से अच्छी प्रकार के जो हैं रूट से वो हमारी भोजन ग्रहण करती रहती हैं। तो जो बैक्टीरिया का जो खेल है, अगर जीवाणुओं को आपने अच्छी मात्रा में बगीचे में दिया तो उसका बेनिफिट आपको अवश्य मिलता है। तो इतने सारे कल्चर लगभग हमने गिने तो लगभग 10 के लगभग जो कल्चर हैं अभी वर्तमान में हम बगीचों में दे रहे हैं, चाहे वो अनार बगीचा हो या ऑरेंज बगीचा हो। 10 कल्चर, 10 अलग प्रकार के जीवाणु, चाहे उनमें कुछ सेम जीवाणु भी रहते हैं और सभी लगभग सेम रहते हैं, लेकिन हम फिर भी 10 प्रकार के जो जीवाणु हैं उनकी प्रक्रिया अलग अलग है, अलग तरीके से बनते हैं, लेकिन हम सभी जो जीवाणु हैं उनको दे रहे हैं। तो जीवामृत के साथ भी दे रहे हैं, सब मिक्स करके भी दे रहे हैं और अलग अलग तरीके से कुछ हमारे जो प्रयोग है वो भी हम कर रहे हैं। तो इस कारण ऑरेंज बगीचा हो या अनार बगीचा हो, उसमें वो सब तरफ जो है जीवाणुओं की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा हमने जो है पौधे के आसपास रख रखी है। पोषण देने के बगीचे में कई तरीके होते हैं, लेकिन जितना हो सके, जितना हमें समय मिले उतना हम जो है जीवाणुओं का पोषण दें। तो उसके कारण बगीचे की जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत इम्प्रूव होती है और लंबे समय तक हमारा बाग जो है बिल्कुल हेल्दी खड़ा रहता है और उस पर फल की क्वालिटी से लगाकर क्वांटिटी वो बहुत ही अच्छी आती है। तो ये तभी संभव है जब पौधे को प्राकृतिक तौर पर पोषण मिलता है। अगर हम ज़बरदस्ती उसको जो है कुछ भी ज़्यादा और वाली चीज़ देंगे तो उसके कारण एक समय बाद तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। उस समय के लिए तो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उसका विपरीत परिणाम भी आपको मिलेगा। तो इसी कारण जो प्राकृतिक पोषण होता है वो नियमानुसार होता है, धीरे धीरे उसको मिलता है, तो उसकी जो है सेल्फ लाइफ बढ़ती है और बहुत ही बेहतरीन हमारा बाग जो है लंबे समय तक बिल्कुल हेल्दी खड़ा रहता है। अगर हम अभी माने तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जीवामृत से। तो जीवामृत हमारा लगातार जारी रहा है, तो वीडियो के माध्यम से भी हमने जीवामृत के क्या फ़ायदे हैं वो भी आपको बताएं। तो जीवामृत के बाद आता है हमारा डीकेसी का ट्राइकोडर्मा, डीकेसी का माइकोराइजा, डीकेसी का एनपीके, डीकेसी का एनडब्ल्यूडीसी कवच और ओडब्ल्यूडीसी। अब आते हैं हम कपास की खल में, और उसके बाद 2 तरह के और जो जीवामृत हैं वो भी हमारे पास हैं, तो उसके बारे में भी हम आने वाले समय में आपको बताएंगे। और कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो भी हमने बनाए हैं। और उसके बाद राख के द्वारा जो फर्टिलाइज़र तैयार किया हमने तो वो भी हमने आपको बताया। और गुड़, सिर्फ नॉर्मल हम गुड़ भी चला देते हैं कई बार। तो ऐसे करके बहुत सारे जो हैं कल्चर हम दे रहे हैं। ऑरेंज बगीचे में सपोर्ट लगाने की प्रक्रिया जब चल रही थी तब हमारे कुछ ऑरेंज वेस्ट हो गए थे, टूटकर नीचे गिर गए थे, तो उनको भी हमने 200 लीटर के बैरल में काट कर डाल दिया था। और कुछ अनार भी थे हमारे पास, तो उनको भी काट कर बैरल में डाल दिया था। तो उसके द्वारा भी जो हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ तो वो भी जब फ्लड के द्वारा या ड्रिप में जाता है तो वो भी कल्चर हमारा जाता रहता है। और जैसे जैसे जो ऑरेंज वेस्ट होता रहता है और अनार भी वेस्ट होता है तो उसको भी हम काट कर बैरल में डालते रहते हैं, तो वो फर्टिलाइज़र हमेशा हमारा बनता रहता है। तो इस प्रकार के कई जो हैं कल्चर हम देते जा रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन हमें मिलेगा, क्योंकि पहले भी हमें मिला हुआ है। पौधे में जब ज़्यादा फल रहता है तो सारे पोषक तत्व जो हैं पौधे में से ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो ज़मीन के माध्यम से जो है लेने का प्रयास करता है, और हम ज़मीन से कुछ भी उसको नहीं देंगे तो हमारा पौधा ख़राब हो जाएगा, बगीचे की हेल्थ तो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो जब उसको ज़मीन से नहीं मिलता है तो वो तने में स्टोर करके रखता है, तो स्टोर करा हुआ जो उसकी शक्ति है, सारा पोषण है, वो उससे खींच लेती है टहनियाँ और उसके कारण हमारा पौधा मर जाता है। तो जो तने में हमारे स्टोर रहता है उसको हमेशा स्टोर ही रहना चाहिए, यह नियम है। अगर हम कहते हैं कि वो स्टोरेज इसलिए है कि वो फल जब हमारे पौधे पर रहेगा तो उस समय काम आएगा, वो इसलिए नहीं है। तने में हमेशा स्टोरेज बरकरार ही रहना चाहिए, उसके कारण ही पौधा जो है हेल्दी रहता है। तो उस स्टोरेज को हमको कभी प्रयोग नहीं करना है। हमेशा जो पौधों में जितनी भी आवश्यकता है फल को, तो हम उसको जो है जड़ों के माध्यम से ज़मीन से ही मिलनी चाहिए। और इसी कारण हम इतने कल्चर दे रहे हैं कि पौधे के तने में से उस स्टोरेज को जो है बिल्कुल भी हानि ना पहुँचे, क्योंकि पौधे के तने में स्टोरेज बनने में बहुत समय लगता है। तो एक बार अगर उस स्टोरेज को आपने ख़त्म कर दिया, सारी टहनी ने उस स्टोरेज को फल को बड़ा करने में ले लिया, तो उसके बाद उसको रिकवर होने में मान लीजिए अब 1 से 1.5 साल तो लगेगा ही।
उससे पहले आप कितना भी पोषण दे देंगे वो रिकवर नहीं होगा, क्योंकि स्टोरेज बनने में बहुत समय लगता है और सारा स्टोरेज ख़त्म हो जाता है। इसी कारण बहुत बार जो है पौधों की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो उसके बाद रिकवर होने में बहुत समय लगता है। इस कारण वो स्टोरेज को हमेशा बरकरार रखें। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है कि सारी चीज़ें तो आपने सही से की, लेकिन जब फल परिपक्व हो जाता है तो समय पर पौधों पर से उसकी हार्वेस्टिंग की जाए। कई बार जो है हम लंबे समय तक पौधों पर जो है फल को रहने देते हैं, तो उसका दुष्परिणाम तो आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि पौधा जो है एक समय बाद जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाता है। तो समय पर हार्वेस्टिंग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप समय पर हार्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं तो समय समय पर उसको पानी मिलना और न्यूट्रिएंट मिलना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और जब समर आता है तो गर्मी के दिनों में जो है बहुत ही ज़्यादा पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, तो समय से पहले हार्वेस्टिंग वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। ऑरेंज बगीचे की अगर हम बात करें तो उसको स्ट्रेस भी ज़रूरी है और रेस्ट भी ज़रूरी है, और साथ में नियमानुसार उसको फिर एक समय बाद पोषण भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब अच्छी होती हैं तभी जो हमारा फल है वो बहुत ही बेहतरीन रहता है।